वन्निअमत लिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला खलीफतिल्लाह व अला आलिहिमा व अस्हाबिहिमा व अत्बाइहिमा व अज़वाजिहिमा व मन वाला। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी किताबिहिल क़दीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फ़सौफ़ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनह इला आखिरिल आया। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यमकुसु मुहम्मदन फ़ी क़ब्रिही अल्फ़ सनह। अम्मा बाद, हाज़रीन मोहतरम, सामीन हज़रात, बुज़ुर्गों, नौजवानान कौम, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन मोहतरम, चूँकि आज हम इस छोटी मस्जिद में जमा हुए हैं, छोटी मस्जिद महदविया भरूच गुजरात, और हमारे जमा होने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है, मिलाद खलीफतुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 14 मजालिस होती हैं, उनमें से पहली मजलिस है ये। और इस महफिल में ज़िक्र व फ़िक्र होता है, नई नई बातें हमें मालूम होती हैं। महदी मौऊद इस्लाम के फैज़ से हम तमाम बहरावर होते हैं और बहुत कुछ गैर मामूली तौर पे हम सबको हासिल हो जाता है। चूँकि मजलिस की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए खुतबा मसनूना में जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया गया है, अखलाक़ कायनात फरमा रहा है, ऐ ईमान वालो, अगर तुम इर्तिदाद कर जाओ, पलट जाओ, फिर जाओ, तो हम एक ऐसी कौम को लेकर आएंगे, एक ऐसी कौम के साथ बज़ाते खुद आएंगे जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है और वह कौम अल्लाह से मोहब्बत करती है। चूँकि हम तमाम अल्हम्दुलिल्लाह महदवी हैं, महदवी घराने में पैदा हुए हैं, और एक महदवी का फ़र्ज़ यही होता है कि जो कुछ महदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस पर आमन्ना व सद्दक़ना कह दे। चूँकि ये जो आयत है, इस आयत के ताल्लुक़ से इमामना महदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यहाँ पर अल्लाह फरमाता है, यअतिल्लाहु बिक़ौम युहिब्बुहुम व युहिब्बूनह, एक ऐसी कौम के साथ आएगा जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है और वो कौम अल्लाह से मोहब्बत करती है। इस आयत को महदी मौऊद इस्लाम ने फरमाया कि ये आयत मेरी कौम के बारे में नाजिल हुई है। इस आयत में कौम महदविया का तज़किरा है, कौम महदविया की सिफत है
जो वो अल्लाह से मोहब्बत करती है, बल्कि खुद अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। सबसे पहले अल्लाह इस कौम से मोहब्बत करता है, अल्लाह इस कौम से मोहब्बत करता है, उसके बाद ये कौम अल्लाह को मोहब्बत करती है। चुनांचे हाज़रीन मोहतरम, आज की मजलिस का उन्वान ये है, महदी मौऊद अलैहिस्सलाम की बैसत, उनकी आमद कब होगी, एग्जैक्ट टाइम क्या है, वक्त क्या है। क्योंकि हाज़रीन मोहतरम, हम तमाम इन सवालात से गुज़र चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं महदी तो आएंगे, कुर्ब क़यामत आएंगे। सुन्नियों का ये अक़ीदा है कि महदी मौऊद अलैहिस्सलाम कुर्ब क़यामत आएंगे, और शिया जो हैं, शिया फ़िरक़े वाले जो हैं, उनका ये अक़ीदा है कि महदी आ गए, लेकिन नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला को ये महसूस हुआ कि उसने नाउज़ुबिल्लाह कुछ गलत कर दिया। इस वजह से उसने, अल्लाह तबारक व तआला ने महदी मौऊद अलैहिस्सलाम को किसी गार में छुपा दिया, और वो कुर्ब क़यामत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ आएंगे। लेकिन हम महदवी जो हैं, उनका ये अक़ीदा है कि इमामना महदी मौऊद अलैहिस्सलाम आए, अपना दावा किया, क्योंकि हदीस में आया है युबाय्यु बैन रुक्न वल मकाम, महदी से रुक्न और मकाम के दरमियान बैत ली जाएगी। ला युक़िज़ु नाइमन वला यहरिक़ु दमन, वो किसी सोते हुए को नहीं जगाएगा और किसी नाहक का खून नहीं बहाएगा। ठीक उसी तरीक़े से महदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने रुक्न और मकाम के दरमियान ऐलान किया, अनल महदी फ़क़द मन आमन बिही, मैं महदी हूँ, जो मुझ पर ईमान लेकर आया वो नजात पा गया, और जिसने मेरा इनकार किया वो काफिर हो गया। अपने महदी होने का ऐलान किया, और बवक्त उम्र 63 साल की उम्र में कुदरती तौर पर बिस्तर इस्तराहत पर अल्लाह से जा मिले। ना ही उनको किसी ने कत्ल किया, और ना ही उन पर किसी दूसरी आसेब का असर हुआ। क्योंकि हाज़रीन मोहतरम, हम अपनी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि महदी मौऊद अलैहिस्सलाम के आने का वक्त क्या है। क्योंकि हमें इस बात को जानने से पहले ये जानना होगा कि महदी मौऊद अलैहिस्सलाम के आने का असल मकसद क्या है। मकसद क्या है, यानी किस वजह से महदी मौऊद अलैहिस्सलाम की आमद एक सेक्शन है, एक बाब है उम्मत में, महदी के ताल्लुक से एक बाब है। तो उस महदी मौऊद अलैहिस्सलाम के आने का मकसद क्या है। कैफ़ तख़्लुक़ उम्मती अना फ़ी अव्वलिहा व ईसा इब्न मरियम फ़ी आख़िरिहा वल महदी मिन अहली बैती फ़ी वसतिहा। मेरी उम्मत कैसे हलाक होगी, जिसके अव्वल में, शुरू में मैं हूँ, उसके आखिर में ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, और दरमियान में महदी मौऊद अलैहिस्सलाम है, जो मेरे अहल बैत से हैं। इस हदीस के ज़रिए हमें ये बात मालूम होती है कि महदी मौऊद अलैहिस्सलाम के आने का मकसद जो है वो उम्मत को हलाकत से बचाने का है। उनकी आमद सिर्फ और सिर्फ उम्मत को हलाकत से बचाने के लिए होगी। तो आइए, ये उम्मत हलाकत में कब पड़ेगी, उम्मत हलाकत में कब पड़ेगी, तो इसके बारे में बहुत से लोगों ने कहा है कि शेख अब्दुल वहाब शेरानी ने अपनी किताब अल-यवाक़ित वल जवाहिर में
शेख तकीयुद्दीन मुतवफ़ी 702 हिजरी के अक़ीदे के हवाले से ज़िक्र हदीस नकल की है कि इन सलुहत उम्मती फ़लाहा यौमुन व इन फसदत फ़लाहा निस्फ़ु यौम। अगर मेरी उम्मत सुलह पाए तो उसके लिए एक दिन, व इन फसदत फ़लाहा निस्फ़ु यौमिन, और अगर उम्मत में फ़साद पैदा हो, फ़साद पाए तो उसके लिए आधा दिन। हवाला यह है अल-यवाक़ित वल जवाहिर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 177। और एक हदीस है हज़रत साद से, वो फरमाते हैं कि आजिज़ न होगी मेरी उम्मत अपने रब के हुजूर अगर उसे मोहलत दी जाए निस्फ़ यौम की, यानी आधे दिन की। आगे हदीस में आया है वकील लिसादिन कम निस्फ़ यौमिन। हज़रत साद से फरमाया कि एक दिन से क्या मुराद है और आधे दिन से क्या मुराद है। हज़रत साद फरमाते हैं क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? इन्ना यौमन इंद रब्बिका कअल्फ सनति मिम्मा तउद्दून, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला का एक दिन तुम्हारे 1000 साल की मानिंद है। अल्लाह तबारक व तआला का एक दिन तुम्हारे 1000 साल की मानिंद है, यानी एक दिन से मुराद 1000 साल और आधे दिन से मुराद निस्फ़ यौम से मुराद 500 साल। अब अगर हम हदीस का तर्जुमा करते हैं तो यह होता है कि अगर उम्मत में अगर हलाकत पैदा न हो, अगर फसाद पैदा न हो तो 500 साल, यानी अगर तकरीबन 1000 साल के अंदर अंदर उम्मत में फसाद पैदा हो जाएगा, उम्मत हलाकत की तरफ चले जाएगी। क्योंकि मेहदी मौऊद इस्लाम उम्मत को हलाकत से बचाने वाले हैं, तो यकीनन इस बात से साबित होता है कि उम्मत को हलाकत से बचाने वाली जो ज़ात है वो 1000 साल के अंदर आएगी, 1000 हिजरी के अंदर आएगी, न कि कुर्ब क़यामत, न कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। मेहदी की जो आमद है वो यकीनन 1000 साल के अंदर होगी और हुई है, चूँकि मेहदी मौऊद इस्लाम की विलादत 847 हिजरी में हुई है। आइए एक हदीस की तरफ हम चलते हैं। इन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यमकुसु फी क़ब्रिही अल्फ़ सना, यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में 1000 साल से ज़्यादा नहीं रहेंगे। हाज़िर मोहतरम, इस बात से क्या साबित होता है? इस बात से क्या यह साबित होता है कि नाउज़ुबिल्लाह हुजूर का दूसरा जन्म होगा, या इस बात से यह साबित होता है कि हुजूर अपनी कब्र में 1000 साल से ज्यादा नहीं रहेंगे? क्या हुजूर की रूह को किसी दूसरे जिस्म में मुंतकिल किया गया? यह भी इस्लाम में नहीं है। तो आइए फिर इसका मतलब क्या है? इन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यमकुसु फी क़ब्रिही अल्फ़ सना, 1000 साल से ज्यादा हुजूर अपनी कब्र में नहीं ठहरेंगे। तो आइए हजरत अबू बकर इस हदीस की तशरीह अपने इन अल्फाज में कहते हैं, अन सैयदना इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल अबू बकर इरक़बू मुहम्मदन फी अहली बैतिही, मोहम्मद का इंतजार उनके अहले बैत में करो। हज़रत अबू बकर फरमा रहे हैं मोहम्मद का इंतज़ार उनके अहले बैत में करो। तो यानी यहाँ पर यह मुराद हो रहा है हुजूर अपनी कब्र में 1000 साल से ज़्यादा नहीं रहेंगे, तो हुजूर के बाद कोई ऐसी हस्ती आने वाली है जो हुजूर के कायम मकाम है, जिसका मर्तबा हुजूर के बराबर है, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मकाम मर्तबत में बराबर है। यकीनन 1000 साल के अंदर वो हस्ती आ जाएगी। अब वो हस्ती कौन आएगी उसकी तशरीह हजरत अबू बकर ने की है कि इरक़बू मुहम्मदन फी अहली बैतिही, मोहम्मद का इंतजार उनके अहले बैत में करो। अब हुजूर के अहले बैत में अगर हम इंतजार करते हैं तो कौन सी ऐसी ज़ात है
तो वो सिर्फ एक ही ज़ात है कि ला तक़ूमु स्साअतु हत्ता तख़रुज रजुलुम मिन्नी औ मिन अहली बैती युवाति इस्मुहु इस्मी व इस्म अबीही इस्म अबीही। क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी कि जब तक एक शख्स जाहिर होगा कि जो मेरे नाम के हमनाम होगा, जिसके वालिद का नाम मेरे वालिद के हमनाम होगा, जो मेरे अहले बैत से होगा, जो मेरे अहले बैत से होगा, औ हुवल महदी, वो महदी है। यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई ऐसी बड़ी मर्तबे वाली शख्सियत जिसकी बशारत खुद हुजूर ने दी है कोई भी नहीं है सिवाय महदी मौऊद इस्लाम के। इससे साबित होता है कि महदी मौऊद इस्लाम का जो आना है वो हुजूर की हदीस के ऐन मुवाफिक है और 1000 साल के अंदर अंदर महदी मौऊद इस्लाम की आमद हो जाना यकीनी अम्र है। हाज़रीन मोहतरम, इस हदीस का हवाला सही बुखारी शरीफ किताबुल मनाक़िब जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 939। हाज़रीन मोहतरम, अब ये तो नस्से सरीह से हमें ये बात मालूम हो चुकी है। अब आइए कुछ उलमाओं ने भी क्या महदी मौऊद इस्लाम के ज़माने के ताल्लुक़ से फरमाया है। चूँकि तारीख़ तिबरी में ये अल्फाज हैं, इन्नल महदी मौऊद यज़हरु अला 95 सना, यकीनन महदी मौऊद अलैहिस्सलाम की आमद 905 साल में होगी, 905 हिजरी में होगी। क्योंकि यकीनन महदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने 905 हिजरी में बड़ली के मकाम पर दावा मुक्कदा फरमाया। इस बात से साबित होता है कि जो महदी है, जो असल महदी है, जिसके आने की जो असल टाइम है, वक्त है, वो 847 हिजरी यानी 900 हिजरी के आसपास महदी मौऊद इस्लाम की आमद यकीनी तौर पर हो जाएगी। इमाम नववी जो मुस्लिम, बुखारी और मुस्लिम की शरह की है, यानी मुस्लिम जो किताब है अहादीस की, उसकी शरह की है, उन्होंने भी यही फरमाया है कि महदी मौऊद इस्लाम की आमद यकीनन 9 से 10 हिजरी के दरमियान हो जाएगी। गुलबर्गा में बहुत ही बड़ी दरगाह है, शेख मोहम्मद गेसुदराज बंदा नवाज, उनके वालिद मोहतरम हैं शेख राजू कत्ताल रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने भी महदी मौऊद इस्लाम की आमद को ये फरमाया है कि यकीनन वो 905 हिजरी में आ जाएंगे। हजरत महियुद्दीन शेख इब्ने अरबी जो कि गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के बहुत ही करीबी रह चुके हैं, बाज़ रिवायतों में आया है कि नसबी बेटे भी होते हैं, यानी निस्बती बेटे भी होते हैं। चूँकि गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के जो गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के पास इब्ने अरबी के वालिद आए, इब्ने अरबी के वालिद आए और आने के बाद उनसे कहा गौस पाक से कि गौस पाक मुझे औलाद नहीं हो रही है। तो गौस पाक ने फरमाया यकीनन तुम्हें औलाद हो जाएगी, और अपनी पीठ से शेख महियुद्दीन इब्ने अरबी की पीठ को जुड़ा दिया और जुड़ा कर ये कहा, अल्लाह से ये दुआ की, ए अल्लाह जो मेरा आने वाला लड़का है वो इनकी पुश्त में मुंतकिल कर दे, जो मेरा आने वाला लड़का है वो इनकी पुश्त में मुंतकिल कर दे। क्योंकि इस बनाव के बाद, इस वाक़े के बाद हज़रत शेख इब्ने अरबी की विलादत बासादत होती है और उनके वालिद को बहुत ही बशारत देते हैं कि शेख इब्ने अरबी बहुत ही बेहतरीन आलिम होंगे अपने वक्त के, और वाकई वो गुजरे हैं बहुत ही बेहतरीन आलिम। क्योंकि महदी मौऊद इस्लाम ने उनको पहलवान दीन का लक़ब से सरफराज किया, यानी दीन के पहलवान के नाम से याद फरमाया। तो वो 600 हिजरी के तकरीबन आजू बाजू में है कुछ। शेख इब्ने अरबी, शेख महियुद्दीन
शेख अकबर इब्न अरबी, तो वो फरमाते हैं कि यकीनन मेहदी मौद खा फा और जीम के बाद आ जाएगा। ये जो है कोडवर्ड इसे कहा जा सकता है। हुर्फ अबजद के हरूफ से कुछ जुमले होते हैं, जुमले से तारीख के औकात निकाले जाते हैं। तो अगर इन हरूफ से खा फा और जीम के हरूफ से अगर हम तारीख निकालते हैं तो वो 842 हिजरी होता है, 842 हिजरी। तो वो फरमाते हैं कि मेहदी खा फा और जीम के बाद जाहिर हो जाएगा, क्योंकि मेहदी मौद की विलादत 847 हिजरी में हुई। तो इस बात से साबित हो चुका है कि जितने भी बड़े बड़े उलुल अज़्म मोतबर जो उलमा हैं, उन्होंने मेहदी मौद के आने का वक्त जो है वो 900 हिजरी के आसपास बताया है, और जो कम उलमा है उन्होंने कुर्ब क़यामत का बतलाया है। क्योंकि हम महदवी है, हम आलियत पर अमल करते हैं, और हम मेहदी मौद को ये मानते हैं कि इन्नल महदियल मौद खलीफतुल्लाह कद जाअ व मदा, कि मेहदी मौद अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलीफा थे, वो आए और गए, वो आए और गए, वो आए और गए। हम तमाम का यकीन होना चाहिए कि वो आए और गए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।